सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 30 तारीख है और दिन है शनिवार। वीडियो लाइव हो गया है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें जी, शुक्रिया। साथियों, आज 30 अप्रैल है और दिन है शनिवार, यानी कि हाजिर मंडियों का आज जो है बोली का लास्ट दिन था। सरसों के अंदर बड़ा एक उलटफेर हुआ, आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और एक अफवाह के चलते जो है गेहूं के अंदर भी एक उलटफेर हुआ है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ग्वार स्टेबल है, स्थिर है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी आवक भी नहीं है। और सोयाबीन भी जो है आज थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। सोयाबीन के अंदर भी डीओसी बाहर से खरीदने का जो सरकार का फैसला है उसने सोयाबीन को कमज़ोर किया है। चना जो है स्टेबल है। सबके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग वीडियो को बहुत शेयर करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दें ताकि और जो है साथी जुड़ जाएं और जो है अपने चर्चा साथियों आगे शुरू करें। सबसे पहले चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर। देखिए, सरसों के अंदर इंडोनेशिया का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लगभग 20 से 21 तारीख को एक खबर आई थी। वो खबर ये थी कि इंडोनेशिया जो है कंप्लीटली एक बैंड आउट कर रहा है कि कोई भी फसल वो किसी भी देश कोई भी तेल या कोई भी तेल से संबंधित फसल जो वो किसी भी देश को बाहर आयात नहीं करें, निर्यात नहीं करेंगे, यानी किसी दूसरे देश को नहीं देंगे। फिर 24 तारीख को एक फैसला आता है उनकी वित्त मंत्रालय की तरफ से कि हम लोग विचार कर रहे हैं कि कच्चा जो पाम ऑयल है उसका हम लोग जो है निर्यात करते रहेंगे, उसको जो है दूसरे देशों को देते रहेंगे, और बाकी जो बिल्ड ऑयल है वो हम लोग जो है नहीं देंगे। फिर 2 दिन बाद एक और स्टेटमेंट जारी करता है इंडोनेशिया। उसके अंदर ये कहते हैं कि हम लोग 28 तारीख से कंप्लीटली किसी भी तरह का तेल जो है किसी भी देश को नहीं बेचेंगे। प्लस उन लोगों ने जो लाइसेंसधारी वहां के निर्यातक लोग थे उनके ऊपर भी काफी एक शिकंजा कसा और जो नियम थे उनको काफी सख्त किया। ऐसा ही कुछ अर्जेंटीना ने किया। इंडोनेशिया बहुत बड़ा देश है जो सब दूसरे देशों को तेल देता है। आज फिर इंडोनेशिया की तरफ से एक खबर आई। वो खबर ये थी कि 7 तारीख को हम लोग एक मीटिंग करने जा रहे हैं। हम लोग जो है अपने फैसले के ऊपर रीथिंक करेंगे, दोबारा हम लोग सोचेंगे और हम लोग तय करेंगे कि हमें तेल दूसरे देशों को बेचना है या नहीं बेचना है, जो पाम ऑयल है, जो खाद्य तेल है। अब उस खबर से आज सुबह क्या हुआ, पहले तो मैं आपको एक जो साथी लगातार सुनते हैं पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद होगा जिस दिन ये बैन इन्होंने किया था और दोबारा बैन फिर वापस लिया था, आधा कहा था कि हम लोग कच्चा जो तेल है वो देते रहेंगे। मैंने उसी दिन ये बात श्योर कर दी थी कि मुझे नहीं लगता कि इंडोनेशिया अपने इस फैसले पर कायम रह पाएगा। देखिए, हर एक देश की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग उनके जो हालात होते हैं। इंडोनेशिया को बहुत बड़ी इनकम है पाम ऑयल के निर्यात से, और इंडोनेशिया भी बहुत बड़ा देश नहीं है और वहां पे बहुत ज़्यादा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनके पास जो है कोई बहुत ज़्यादा इतना कोई अलग से और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो उन सबको देखते हुए एक आर्टिकल छपा था और वो मैंने आर्टिकल बड़ी गहराई से पढ़ा था। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इंडोनेशिया जो ये कह रहा है कि हम लोगों ने 26-27 दिन के लिए, 28 दिन के लिए जो है ये बैन लगाया है, वो बैन ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और वो बात मैंने आपसे शेयर भी की थी, विचार भी उसके ऊपर आपके मांगे थे, क्योंकि लग रहा था कि इंडोनेशिया इतने दिन निर्यात रोककर अपना काम नहीं चला सकता। तेल की स्थिति पूरे वर्ल्ड में खराब है, खाद्य तेलों की, एडिबल ऑयल की स्थिति पूरे विश्व के अंदर खराब है। लेकिन अब उन्होंने ये बोला है कि हम लोग 7 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। ज्यादा कोई घबराने वाली बात लगी नहीं। देखिए, आज सरसों खुली, सरसों 100 रुपए, कुछ बाजार तेज खुले, कुछ 50 रुपए तेज खुले। जैसे ही लगभग 1-1:30 बजे ये खबर आई कि दोबारा वो लोग 7 तारीख को एक मीटिंग करेंगे, उनका जो वित्त मंत्रालय है और जो उनके अधिकारी हैं, जो लोग देखते हैं, इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, उस खबर से बाजार 50 रुपए टूटा। अब एक सोचने वाली बात है यहाँ पे, जब तो इन्होंने ये बोला था कि हम लोग तेल बैन करेंगे तो बाजार बढ़ा कम से कम 300 रुपए 2-3 दिनों में। असल के अंदर कहानी ये हो गई कि अब जो है, जैसे उन्होंने ये बोला कि हम लोग जो है
दोबारा मीटिंग करेंगे तो बाजार टूटा है सिर्फ 50 रुपए। अगर 7 तारीख तक भी इंडोनेशिया तेल नहीं देता है तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। किसान लोगों को जो कहानी है किसान लोगों की वो फिट हो जाएगी, क्योंकि सरसों में एक अच्छी तेजी बन जाएगी तब तक ये देखने को लग रहा है। हाँ, अगर बाजारों के अंदर एकदम से जो है दबाव आता है इस चीज का, या फिर वो ये बोलने की 7 तारीख को मीटिंग करके कि हम लोग कंप्लीटली जो है हम लोग इसको एडिबल ऑयल है या पाम ऑयल है उसको हम लोग बेचेंगे, खुलेआम बेचेंगे जैसे पहले बेचते हैं, तो उससे काफी जो है एक फर्क पड़ सकता है। लेकिन अब कहानी ये है कि भारत ने जो तेल खरीदना है 40% हम लोग खुद यहाँ पे जो है उत्पादन करते हैं तेल का। इस बार थोड़ा सा मैं ज्यादा मानता हूं, क्योंकि लगभग 115 लाख टन की जो है इस बार आवकें बताई जा रही हैं। हालांकि अभी आएंगी तो पता चलेगा। अभी तक सिर्फ लगभग 38 से लेके 42 लाख टन सरसों बाजारों के अंदर आई है। बहुत बड़ी कोई आवक नहीं है। आज की आवक की बात करें तो आज भी 5.5 लाख सिर्फ आवक थी। तो अब किसान भाई जो हैं वो सोचने लगे हैं, जैसे ही भाव बढ़ने लगे थे किसान भाइयों ने सरसों रोक ली। मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि किसान साथी जो हम किसान लोग होते हैं, हमारा दिमाग ऐसा होता है कि जब तेजी होती है तो फिर हम देखते हैं कि यार थोड़ा और तेज हो फिर लेके जाएंगे। कुछ साथियों का दिमाग ऐसा होता है कि जब मंदा जा रहा है तो सोचते हैं यार कहीं और मंदी नहीं हो जाए, हम बेच लेनी चाहिए। तो अब जब तेजी हो रही थी तो उस तेजी का एक फायदा जो है हम लोग लेना चाह रहे हैं। और किसान भाइयों ने जो 6.5 लाख 6.25 लाख की 7 लाख की आवक थी, वहां से किसानों ने जो है आवकें जो बेचनी सरसों रोकी है, उससे एक फर्क जो है बाजार के अंदर दबाव जो था वो हटेगा। हालांकि उनके फैसले का, इंडोनेशिया के फैसले का फर्क तो पड़ेगा, लेकिन अब नहीं लगता कि इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि तेल काफी चाहिए अभी हमारे देश के लिए। अगर बात करें, अगर यानी कि 115 लाख टन भी सरसों हो जाती है तो भी पर्याप्त नहीं रहेगी, ऐसा लग रहा है। तो भी ज्यादा नहीं, क्योंकि स्टॉक नहीं है किसी के पास। जितनी सरसों अब तक आई है वो सारी रिफाइंड में, तेल में, सब में यूज हो चुकी है। स्टॉक किसी के पास बड़ी नहीं है। रामनिवास जी, जीरा का जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जीरा की जानकारी मेरे पास नहीं है, अगर हुई तो आपको जरूर बताऊंगा। तो अब सरसों के अंदर आगे अगले सप्ताह क्या हो सकता है? 2 चीजें हैं। पहली चीज जो मुझे लगती है कि शुरुआत के जो दिन होंगे थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिल सकती है। बड़ी गिरावट सरसों में नहीं है। बड़ी गिरावट मतलब कि 500-600 रुपए की गिरावट नहीं है, इस बात में तो कोई दो राय है नहीं। थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिल सकती है सरसों के अंदर अगले सप्ताह के शुरू में। फिर वो जो एक भाव है जो वो रिटेन हो सकता है जैसे इस सप्ताह में हुआ। हालांकि इतनी बड़ी तेजी अगले सप्ताह में नहीं बनेगी, क्योंकि इस सप्ताह के अंदर तो लगभग 300 से लेकर 350 रुपए की तेजी बन गई, 400 की बनी कुछ मंडियों के अंदर। इतनी तेजी नहीं बन सकती, लेकिन मंदी नहीं है सरसों के अंदर, ये जो है हम लोग देख सकते हैं। अभी 7 दिन बचे हैं और 7 तारीख जो है आ जाएगी तो उस दिन जो है स्थिति भी पूरी क्लियर हो जाएगी कि क्या इसके अंदर हो सकता है। हो सकता है इंडोनेशिया जो है एक प्रेशर, क्योंकि जो बड़े देश हैं अमेरिका जैसे, या बड़े जो देश हैं जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, उनके काफी दबाव भी रहते हैं इन चीजों के ऊपर। क्योंकि जब छोटे देशों के पास कोई चीज होती है, अगर वो नहीं बेचते तो वो अपने जो गांव का जो माहौल होता है वो अड़ोस पड़ोस वाला वही सिस्टम होता है। अमेरिका की एक स्टेटमेंट भी थी परसों कि इस तरह से मनमानी जो है वो किसी देश को नहीं करने दे सकता। और अमेरिका की और चाइना की इनकी आदत है टांग पसानी, तो हो सकता है एक उस दबाव के चलते उन लोगों ने एक डिसीजन लिया हो और उस मीटिंग के बाद वो ये बोल दें कि ठीक है, हम लोग पहले अपना जो है घरेलू जो हमारी खपत है उसको पूरी करके उसके बाद हम लोग जो है 40-50% जो पाम ऑयल है, जो एडिबल ऑयल है, उसको हम लोग जो है निर्यात कर देंगे। खैर, बड़ी कोई ज्यादा समस्या नहीं है साथियों, नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। सुबह आज भाव तेज खुले थे, जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर सुबह बताया था कि भावों के अंदर तेजी है। तेजी थी लगभग 1:30-2 बजे 2:30 बजे ये खबर आती है, तो उसके बाद 50 से लेके 100 रुपए बाजार जो है टूटे हैं। सलोनी जो कल 8,050 के लेवल पर था, आज एक बार जो है 8,050 पे ही खुला, फिर पुनः टूट के जो है बाजार वो 7,900 पे हो गया। अभी शाम होते होते ये सुनने में आया है कि 50 रुपए का सलोनी ने सुधार साथियों किया था। तो सरसों के साथियों के लिए भी बहुत ज्यादा इतनी वो की जो है बुरी खबर नहीं है। अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं के अंदर जैसे ही धीरे धीरे थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ने लगी, तो एक आज मैसेज वायरल हुआ, आप सबके पास भी पहुंचा होगा क्योंकि आप सब लोग जो है सोशल मीडिया यूज करते हैं।
उसके अंदर ये लिखा गया कि सरकार निर्यात के ऊपर टैक्स बढ़ा सकती है। हालांकि देखिए, बात तो कुछ हुई है, कुछ हुआ होगा तभी ये बात निकली है, नहीं तो ऐसी खबरें एकदम से बाजार के अंदर नहीं आती। समझ से बाहर है। नरमे के आयात शुल्क को बंद कर दिया गया है, निर्यात को बंद करने की तैयारी की जा रही है और गेहूं के निर्यात के ऊपर शुल्क बढ़ाया जा रहा है। यानी कि अगर भारत से कोई व्यापारी बाहर किसी देश को गेहूं बेचेगा तो उसके जो है निर्यात के ऊपर टैक्स ज्यादा करने की सरकार योजना कर रही है। अभी तक ऑफिशियली कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है। बिल्कुल ये बात मैं आपको वेरीफाई करता हूं, जस्टिफाइड न्यूज है मेरे पास, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर सरकार ऐसा कदम उठाएगी तो नुकसान है, किसान को नुकसान है। क्योंकि इस बार गेहूं का उत्पादन ठीक है हमारे देश के अंदर, ठीक, हालांकि जितना होना चाहिए था वो लेवल तो नहीं है, लेकिन उत्पादन ठीक है। तो अगर बाहर के, जैसे मिस्र के साथ भारत ने सौदा किया, अगर एक दो देशों के साथ वैसे बड़े सौदे होते हैं तो गेहूं जो है वो 3000 की तरफ आगे साथियों बढ़ सकता है। ऐसी जो है ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है तो उसका फर्क जो है गेहूं के ऊपर साथियों पड़ेगा। बात जौ की करें, स्टेबिलिटी है, कोई बहुत ज्यादा आज आवक नहीं थी, क्योंकि शनिवार के दिन कोई बहुत ज्यादा आवकें नहीं होती हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भाव स्टेबल हैं और यही है 2500 से लेकर 2800 रुपए तक का जो गोल है, उधर ही भाव भी घूम रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेजी मंदी नहीं है। सोयाबीन के अंदर काफी साथी पूछते थे, सोयाबीन के अंदर आज एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला, थोड़ी सुस्ती देखने को मिली। उसका रीजन ये था कि डीओसी बाहर से जो निर्यात की बात चल रही है और मतलब कि खल जिसको बोलते हैं अपने, उनका एक जो है एक फर्क पड़ा है, एक प्रभाव पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन के अंदर थोड़ा सा दबाव आ सकता है, लेकिन सोयाबीन की फसल भी इस बार कमजोर थी। अगला जो सीजन आने वाला है उसके अंदर सोयाबीन की जो है बिजाई जो है ज्यादा हो सकती है, क्योंकि खाद्य तेलों की मांग जैसे विश्व स्तर पर बन रही है और सरसों के बाद लोग सोयाबीन के तेल को काफी पसंद करते हैं, एक अल्टरनेट मानते हैं सरसों के तेल को, इसको सोयाबीन के तेल को सरसों के तेल का। तो उस चक्कर में फिर भी डिमांड है। अगर खाद्य तेलों में तेजी रहेगी तो सोयाबीन के अंदर बड़ी गिरावट, जिस जगह अब सोयाबीन है इससे यानी कि 400-500 रुपए मंदा मैं नहीं देखता। और तेजी के बारे में ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो है सोयाबीन के अंदर एक बार स्थिरता बनी हुई है साथियों। थोड़ी सी बात नरमे की कर लें। नरमे के अंदर आज रुख थोड़ा सा सुधार हुआ, शाम होते होते नरमे के अंदर तेजी बनी है, बड़ी तेजी नहीं है। और अब जो है काफी फैक्ट्रियां भी कम दिन काम कर रही हैं, 7 दिन में से कैसे 4 दिन, कोई 3 दिन, कोई 2 दिन, बड़ी तेजी तो बनती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भाव तेज हो रहे हैं, भारतीय बाजारों के अंदर की बहुत बड़ी साथियों तेजी नहीं लग रही है। पुनः आपसे निवेदन, यूट्यूब चैनल है अपना किसान राजा हेयर, उसको भी जरूर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है दिन के भावों की अपडेट वहां मिलती रहती है साथियों। और शाम को यहाँ आप सारे साथी बहुत वीडियो को शेयर करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडी के भाव आज मेरे पास उपलब्ध नहीं है साथियों, क्योंकि आज अमावस थी, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो उसकी वजह से काफी बाजार बंद भी थे, तो ज्यादा साथियों भाव जो नहीं मिले हैं। सोमवार को मिलेंगे सुबह 11 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर दिन के भाव लेके। कल शाम को कोशिश करूंगा, क्योंकि थोड़ा सीजन का टाइम है, अभी खेत में भी काफी काम होता है, कोशिश करूंगा आंकड़ों के साथ सरसों के ऊपर और गेहूं के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आने की। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।